नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं शैलेश हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इतिहास एक रोचक विषय है। इसकी रोचकता इतनी सुंदर और इतनी भव्य है। एक समुंदर की तरह है इतिहास, जिसमें डूब करके गोता लगाइए, बहुत ही आनंद आएगा। इतिहास में आप जितना डूबोगे उतना ही आनंद की अनुभूति होगी। अर्थात अगर आप इसमें डूब के पढ़ोगे तो आपको रस की अनुभूति होगी, और नहीं तो फिर ये आपको बहुत ही उबाऊ विषय लगेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, और इस वैदिक सभ्यता के टर्म में हम लोगों ने अगर महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो हमने पूर्व ऋग्वैदिक काल अर्थात ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक है, उसको कंप्लीट कर लिया था। उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी विशेषताओं और पहलुओं को टच करते हुए हम उन्हीं आर्यों के उत्तर वैदिक काल में जब वो प्रवेश करते हैं, उनके भौगोलिक विस्तार और समाज की चर्चा और परिचर्चा करेंगे। देखिए, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ये लगभग 1000 बीसी से स्टार्ट होता है और 600 बीसी तक चलता है। पूर्व वैदिक काल लगभग 500 सालों का था, जबकि उत्तर वैदिक काल हमारा 400 सालों का है। यहां आप देखोगे कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहां तक कि आपको स्त्रियों की दशाओं में भी देखने को परिवर्तन मिलेगा। विवाह के प्रकार बदल जाएंगे, संस्कार बदल जाएंगे, इन सब चीजों में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। यहां आपको 3 नए वेद से परिचय मिलेगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और यहां आपको आरण्यक और उपनिषद से भी परिचय होगा। अब आइए एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करते हुए, समझते हुए चलते हैं। बहुत आनंद के साथ समझते हुए इसको कंप्लीट करेंगे टर्म को। देखिए, अगर उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये 1000 बीसी से स्टार्ट होकर के 600 बीसी तक चलता है। लगभग 400 सालों का इतिहास है इसका। 400 ईयर्स हिस्ट्री, 400 ईयर टाइम पीरियड इसका है। अध्ययन के महत्वपूर्ण के स्रोत की बात करते हैं कि इसके अध्ययन में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो उत्तर वैदिक समाज के बारे में हमको परिचित करवाते हैं, अर्थात उत्तर वैदिक आर्यों के बारे में हमको जानकारी देते हैं। तो इनमें आपका सबसे पहला ही है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक। उपनिषद को वेदांत कहते हैं, अर्थात उपनिषद ही वेदों के अंत हैं। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। आरण्यक ये गुरु के समीप जंगलों में बैठकर जो लिखे गए हैं उन्हीं को आरण्यक कहते हैं। इसको लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कहते हैं, क्योंकि यहां बड़े मात्रा में लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया। अर्थात ये कृषि आधारित व्यवस्था थी, तो यहाँ लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में उत्तर वैदिक काल में हुआ। इस कारण से इसको लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कहा गया है। और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ एक चित्रित धूसर मृदभांड मिला है, अर्थात प्रिंटेड ग्रे वेयर, एक पात्र मिला है जिसके ऊपर एक चित्रकारी की गई है। यह भी इसका एक नमूना चित्रकारी का आपको देखने को मिलेगा। विस्तार की बात करते हैं तो आर्यों ने अपना विस्तार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक का क्षेत्र विस्तृत कर लिया था। अगर मैं इसको मैप में आपको समझाऊं तो देखिए, ये है आपका जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र, ये है आपकी सरस्वती नदी। ये यहां से लेकर के यहां तक के क्षेत्र पर लगभग इन्होंने अधिकार कर लिया था। ये यहां से इस तरफ बढ़े धीरे धीरे और यहां तक आ गए थे। लगभग इन्होंने इस क्षेत्र पर आकर के अधिकार कर लिया था।
अर्थात सरस्वती नदी, ये सरस्वती नदी है, यहां से लेकर के गंगा के दोआब तक, यहां तक का क्षेत्र इन्होंने क्या कर लिया था, अपना विस्तार कर लिया था। बहुत तीव्र गति से इन्होंने विस्तार किया। इसके भौगोलिक विस्तार की चर्चा करते हैं अगर हम, तो इसका उदाहरण हम कैसे जाने कि जो उत्तर वैदिक आर्य थे वे सरस्वती नदी से गंगा के दोआब तक आ गए, इसका कोई हमको साक्ष्य चाहिए, तो इसका साक्ष्य हमको शतपथ ब्राह्मण देता है। ये आपका जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें विरेथ, माधव और राहुगढ़ की एक कथा प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि वो अपने मुख में अग्नि लेकर के चलते हैं, जलती हुई अग्नि लेकर के चलते हैं, जो सदा नीरा गंडक पूर्व की ओर विस्तार का क्रम बताया गया है इस कथा में। तो इससे ये साक्ष्य मिलता है कि आर्य अपने सरस्वती मुहाने से आगे की तरफ बढ़ते हुए गंगा के दोआब तक आए थे। केंद्र की बात करते हैं तो पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना, ये आपका पंजाब का क्षेत्र है ये, और ये आपका कुरुक्षेत्र है, ये दिल्ली वाला क्षेत्र। यहां तक इनका जो है गंगा यमुना के दोआब का उत्तरी भाग, तो इसका जो उत्तरी भाग है यहां तक का विस्तृत प्रसार आर्यों का हो चुका था, अर्थात बहुत ज्यादा मात्रा में इनका प्रसार हो चुका था। 600 ईस्वी के आसपास आर्य कौशल विदेह अंग राज्य से परिचित थे, अर्थात 600 ईस्वी का जब समय आता है तो ये कौशल विदेह और अंग राज्य से रूबरू हो जाते हैं, अर्थात इनका टाइम पीरियड इस अपने अंतिम समय में आर्य अपने अंतिम पड़ाव पर कौशल विदेह और अंग राज्य से परिचित हो जाते हैं। अब इनके जरा सामाजिक स्थिति की चर्चा और परिचर्चा हम कर लेते हैं। यहां वर्ण का आधार बदल जाता है। वर्ण का आधार यहां कर्म से हटकर जाति के आधार पर या जाति के कॉन्सेप्ट पर धीरे धीरे ये आने लगा। व्यवसाय अब आनुवांशिक होने लगे, अर्थात आनुवांशिक का मतलब है आप जिस कुल में जन्म ले लिए हैं उसी के आधार पर आप अपने व्यवसाय का चुनाव अब करेंगे। अर्थात ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिए हैं तो कर्मकांडीय ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा, क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिए हैं तो युद्ध करना ही पड़ेगा, अगर आप वैश्य के घर में जन्म ले लिए हैं तो व्यापार करना ही पड़ेगा, और अगर आप शूद्र के घर में जन्म ले लिए हैं तो अन्य 3 वर्णों की सेवा आपको करना ही पड़ेगा। अर्थात अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति शूद्रों की हुई और दूसरे नंबर पर जो दयनीय स्थिति हुई वो महिलाओं की हुई। इस पर अभी चर्चा करते हैं हम। यहां ब्राह्मण को एहि शब्द से संबोधित किया गया है, अर्थात जो ब्राह्मण है उसको एहि शब्द से संबोधित किया गया है, अर्थात आइए एक आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। क्षत्रिय को आगे ही कहा गया है, अर्थात आओ। क्षत्रिय को आगे ही कहा गया है, अर्थात आओ। वैश्य को आद्रव कहा गया है, अर्थात जल्दी आओ, दौड़ के आओ। और शूद्र को आधाव कहा गया है, अर्थात दौड़ते हुए आ जाओ, अर्थात दौड़ करके चले आओ, शूद्र को कहा गया है। शूद्र से संबंधित 2 कॉन्सेप्ट आपको यहां मिलेगा। इनका उपनयन संस्कार, अर्थात जिसको हम जनेऊ संस्कार कहते हैं, इससे इनको वंचित कर दिया गया। अर्थात अब शूद्रों को यह कहा गया है कि आपका जो है उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार नहीं होगा। इनको अपात्र या आधारहीन मानने की शुरुआत यहीं से होती है, अर्थात शूद्रों के प्रति जो नजरिया बदला है वो यही उत्तर वैदिक काल से बदला है। यहां सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का बढ़ा था तो वो ब्राह्मणों का बढ़ा था, और ब्राह्मणों का प्रभाव इसलिए बढ़ा था क्योंकि यज्ञ का प्रभाव बढ़ गया था, और यज्ञ का प्रभाव बढ़ने से ब्राह्मणों के सम्मान में वृद्धि हो गई थी। जाहिर सी बात है, जब आपको कर्मकांड करवाना है तो आपको पुरोहित चाहिए, और पुरोहित उस समय यज्ञ विधान ही सबसे उत्तम साधन माना गया था ईश्वर से मिलन का। अर्थात इसलिए पुरोहित की संख्या में, अर्थात उनके सम्मान में वृद्धि हुई है। ऐतरीय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का
जो कर्तव्यों के पालन का नियम बताया गया है कि 4 वर्ण के जो लोग हैं उनके क्या क्या कर्तव्य है और उन्हीं कर्तव्यों के अनुसार उनको अपने जीवन का निर्वहन करना है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को बताया गया है कि आप वैश्य से मिलने वाले कर के आधार पर अपना जीवन यापन करोगे। वैश्य को कहा गया है कि केवल कर चुकाना ही आपका कार्य है और शूद्र को कहा गया कि आप इन तीनों की सेवा करिए, अर्थात शूद्र को तीनों वर्णों की सेवा करने का अधिकारी बना दिया गया। स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई और इनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, अर्थात स्त्रियों का जो उपनयन संस्कार होता था अब उपनयन संस्कार को भी बंद कर दिया गया। अब इसके बाद आगे आते हैं नए टर्म पर, इसको देखते हैं। रोक दो, इनका जो है स्त्रियों की चर्चा कर रहे हैं तो स्त्रियों की चर्चा में ही अगला जो कॉन्सेप्ट आता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है, अर्थात यहाँ पुत्री होने का मतलब था कि उनके ऊपर समस्या आ गई है। सिंपल सी बात है, पुत्री के जन्म होने पर वो मानते थे कि पुत्री एक दुख का कारण हो गया है, अर्थात उसका जन्म लेना ही एक दुख का जन्म ले लेना है। स्त्रियों की स्थिति में अब कुछ बाउंडेशन आ गई है, इनको सभा और समिति में जो प्रवेश मिलता था वो वर्जित कर दिया गया। इनका जो पैतृक संपत्ति का अधिकार था वो भी इनसे छीन लिया गया, अर्थात अब इनको पैतृक संपत्ति में, अर्थात जो पैतृक संपत्ति होती थी उसमें जो ऋग वैदिक समाज में इनको अधिकार मिला था उससे भी अब इनको वंचित कर दिया गया। थोड़े मोड़े अधिकार मिले थे, बस नाम मात्र के। यहाँ जो समाज मिला है वो पितृ सत्तात्मक था, अर्थात पिता की प्रधानता मानी गई है। गोत्र व्यवस्था की स्थापना यहाँ हो जाती है। पहले गोत्र का एक कॉन्सेप्ट आया है कि गोत्र का संबंध यहाँ ऐसे था कि उत्तर वैदिक काल में जब आर्य अपने गायों को एक जगह लगभग वो इकट्ठा ले जाकर बांधते थे, तो धीरे धीरे यही आगे चल करके लगभग कुछ समय बाद ये गोत्र ऐसा हो गया कि एक ही गोत्र के लोग उस जगह पर अब अपनी गाय बांधने लगे। इससे क्या होने लगा कि इससे ये होने लगा कि वो कहने लगे कि हम एक ही गोत्र के हैं और अब एक ही गोत्र में विवाह नहीं करेंगे। यहीं से ही गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसको हम लोग वंशज के रूप में कहते हैं हम इनके वंशज हैं, अर्थात इनके गोत्र से हैं। तो गोत्र की स्थापना यहीं से होती है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है, अर्थात इसको 100 साल में जो है 25-25 में 4 हिस्सों में तोड़ा गया था। 25-25 के 4 हिस्सों में इसको तोड़ दिया गया है, अर्थात आपको 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में जीवन को निर्वसित, अर्थात जीवन का अपना यापन करना है। ब्रह्मचर्य में आपको गुरु के समीप जाना है, ज्ञान अर्जित करना है, गुरु की सेवा करना है। फिर आपको गृहस्थ में 25 साल के बाद आना है, आपका शादी विवाह होगा, अन्य जो क्रियाकर्म है आपको गृहस्थ में करना है। फिर आपको वानप्रस्थ वन की ओर प्रस्थान करना है और लास्ट में आपका संन्यास। पहले जो 3 आश्रम का वर्णन मिलता है वो केवल 3 ही का मिलता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। संन्यास आश्रम का कॉन्सेप्ट सबसे बाद में आया था। आर्यों को चावल, मछली, नमक का ज्ञान हो चुका था, अर्थात इनसे संबंधित चीजों का ज्ञान उनको हो चुका था और उत्तर वैदिक काल में हमारे 16 संस्कार आए हैं और इन्हीं 16 संस्कारों को देखते हैं। 16 संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो संस्कार था वो था गर्भाधान संस्कार, अर्थात जब बच्चा गर्भ में आ जाता था तो उसका गर्भाधान संस्कार करवाया जाता था। उसके बाद आएगा सीमांतोन्नयन संस्कार, नामकरण संस्कार, ये आप नामकरण संस्कार आप जानते ही हो। अन्नप्राशन, कर्ण वेधन, अर्थात उसका कर्ण का वेधन करवाया जाता था। उपनयन संस्कार, इसी को ही जनेऊ संस्कार कहते हैं, अर्थात जनेऊ धारण, जनेऊ धारण, ये जनेऊ। केशांत, उसके बाद गोदाम संस्कार होता था, फिर विवाह संस्कार होता था, फिर पुंसवन संस्कार होता था, फिर जात कर्म संस्कार होता था, फिर निष्क्रमण संस्कार होता था, फिर चूड़ा कर्म संस्कार होता था, फिर विद्यारंभ संस्कार होता था, फिर वेदारंभ संस्कार होता था, फिर समावर्तन संस्कार होता था, फिर अंत्येष्टि संस्कार होता था। सबसे अंतिम, तो सबसे पहला गर्भाधान और सबसे अंतिम अंत्येष्टि संस्कार होता था। अर्थात मैं इनको डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन पर एक डिटेल में चर्चा करेंगे और उन पर एक विस्तृत जानकारी हम इस पर अर्जित आपको बताएंगे कि ये कैसे कैसे किए जाते थे। इन पर एक पूरी वीडियो बनाना पड़ेगा कि एक एक संस्कार को हम अच्छे से समझेंगे और 16 संस्कार को अच्छे से जानेंगे कि ये 16 संस्कार कैसे कैसे
ठीक, 16 संस्कार के बाद हम लोग विवाह पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से विवाह हैं, अर्थात जो इम्पोर्टेंट मतलब सेगमेंट है यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। समाज के विवाह देखने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं समाज से संबंधित वो पूरे हो जाएंगे। फिर हम राजनीति पर चर्चा करेंगे। विवाह की बात करते हैं तो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति में विवाह 8 प्रकार का बताया गया है, जिसमें से 4 विवाह जो आपके प्रशंसनीय विवाह माने गए हैं और 4 विवाह आपके निंदनीय माने गए हैं। 4 ये भी हैं और 4 ये भी हैं। आइए देखते हैं प्रशंसनीय विवाह कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता ब्रह्म विवाह। इस विवाह में क्या होता था, पिता योग्य वर की खोज कर कन्या का विवाह करता था, अर्थात पिता जो उसकी पुत्री के योग्य वर होता था, सबसे अच्छा विवाह माना जाता था, उस वर को खोजता था और अपनी पुत्री का विवाह करता था। दूसरा है दैव विवाह, अर्थात जो यज्ञ कराने वाला पुरोहित होता था उसी के साथ अपने कन्या का विवाह जब पिता कर देता था तो उसको दैव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह का मतलब होता है यज्ञ कार्य हेतु 2 गाय बदले में दी जाती थी और जब पिता वह गाय नहीं दे पाता था तो बदले में अपनी कन्या का विवाह उस पुरोहित के साथ कर देता था, इसे ही आर्ष विवाह कहते हैं। और प्रजापत्य विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या को मांग लेता था कि मुझे आपकी कन्या से विवाह करना है, ये प्रजापत्य विवाह कहलाता है। अब 4 निंदनीय विवाह है, जिसमें एक असुर है आपका, पिता धन के बदले कन्या का विक्रय कर देता था। इस विवाह में पिता कुछ धन के लालच में अपनी कन्या का विवाह कर देता था, इसको असुर विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह, कन्या और पुरुष प्रेम करके विवाह कर लेते थे, इसे ही गंधर्व विवाह कहते हैं। आज के समाज में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है। पैशाच विवाह, सोई हुई स्त्री या कन्या के साथ में संबंध बना करके जो विवाह कर लेता था उसे ही पैशाच विवाह कहते हैं। और राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या छीनकर विवाह कर लेना ही आपका राक्षस विवाह कहलाता है। तो ये सेगमेंट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है समाज से संबंधित। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।